सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे आषाढ़ अमावस्या व्रत की कथा। तो आइए मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दोनों ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के पूजा पाठ और ध्यान में बिताया करते थे। ब्राह्मण का घर धन ध्यान सभी चीज़ों से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण वह दंपत्ति अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अपनी पत्नी को बता दिया कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया ताकि वह अपने आप को नष्ट कर सके, और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस प्रकट होकर बोली, रे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस का व्रत रखे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। सुख अमावस की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और यह सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। सुख ब्राह्मण के आदेश अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन बीत गए। ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस और दूसरी कन्या का नाम पूनम यानी कि पूर्णिमा रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी होने लगी, ब्राह्मण की दोनों बेटियां विवाह के योग्य हो गई, तब बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय भगवान की पूजा पाठ किया करती थी, धर्म कर्म में अपना समय व्यतीत करती थी। वहीं पर जो पूर्णिमा थी वह विपरीत बुद्धि की थी। वह भगवान से बिल्कुल भी नाता नहीं रखती थी, वह पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती थी। बड़ी बहन अमावस के घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा था, वहीं छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई रहती थी, क्योंकि वह भगवान पर भी विश्वास नहीं करती थी। जब बड़ी बहन अमावस को अपनी छोटी बहन पूर्णिमा के बारे में पता चला कि वह बहुत दुखी है, तब अमावस अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उसके घर मिलने गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस ने व्रत को विधि पूर्वक करने के लिए पूर्णिमा को बताया और यह भी कहा कि 1 वर्ष तक तुम इस व्रत को करना। अमावस के दिन 1 कटोरा भरकर चावल दान में देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूर्णिमा ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। कुछ ही दिन बाद पूर्णिमा के घर में भी धन दौलत भर गया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूर्णिमा का घर धन ध्यान से भर गया और उसके घर में भी एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। तो यह अमावस और पूर्णिमा की कहानी थी 2 बहनों की कि किस प्रकार शुक्ल पूर्णिमा अमावस का व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।